सो हेलो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के सारे हेवनली फ्लेम्स। एक-एक करके हम जानेंगे कौन-कौन से कैरेक्टर्स कौन-कौन से हेवनली फ्लेम ऑन करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ स्वयं कौन-कौन से हेवनली फ्लेम एक्वायर करेगा, कहाँ से करेगा और कैसे करेगा। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे जो हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है एम्परर फ्लेम। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली फ्लेम है और इसे ऑन करने के लिए उस बंदे के पास 2 एशियन जार्ड होना चाहिए। शोयान इस हेवनली फ्लेम को तब जाके एक्वायर करता है जब शोयान डोडी पे पहुंच जाता है। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज की बात करें तो ये किसी भी चीज को जला सकता है, साथ ही साथ लॉ ऑफ टाइम और स्पेस को भी। और इस हेवनली फ्लेम को एक्वायर करने के लिए उस बंदे को डूडी पे जाना पड़ेगा, मतलब डूडी लेवल पे। हमारा सेकंड रैंक पे जो हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है नीहिलेटिंग डिवोरिंग फ्लेम। इस हेवनली फ्लेम को पाने के लिए उस बंदे को हुन क्लैन के सीक्रेट रिलम में जाना पड़ेगा। अभी के लिए तो इस हेवनली फ्लेम का ओनर हुन तियांडी है, लेकिन फ्यूचर में सोयन हुन तियांडी को मार के ये हेवनली फ्लेम को एक्वायर कर लेगा। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज की बात करें तो ये हेवनली फ्लेम किसी भी चीज को डिवायर कर सकता है, इंक्लूडिंग स्पेस एंड एनर्जी। ये हेवनली फ्लेम किसी फ्लेम को भी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर सकता है, साथ ही साथ किसी सोल को भी। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में थर्ड रैंक पे जो हेवनली फ्लेम है उसका नाम है प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। इसका सेकंड नाम भी है इल्यूशनरी फायर। सोयन इसे प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस रिलम में जाके एक्वायर करता है। आपने सोयन को देखा ही होगा, इसके मैप को इकट्ठा करते रहता है। इसकी एबिलिटीज की बात करें तो एनिमीज को इल्यूशनरी वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है और साथ ही साथ उनके सोल को भी जला सकता है और यहाँ तक कि स्पेस को भी जला सकता है। और ये बाकी सभी हेवनली फ्लेम से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो हमारे हेवनली फ्लेम की लिस्ट में फोर्थ रैंक पे जो हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है गोल्डन एम्प्रेस स्काई बर्निंग फ्लेम। शोयान इसे तब एक्वायर करता है जब उसका फॉलन हार्ट फ्लेम इवॉल्व हो जाता है। तब इसकी एबिलिटीज की बात करते हैं, किसी भी चीज को राख में जला सकता है और साथ ही साथ ये बॉडी को रिफाइन करने में मदद करता है और बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और इस हेवनली फ्लेम को आपने यूनर को यूज करते हुए देखा था जब यूनर शोयान को बचाने आती है। हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में फिफ्थ रैंक पे जो हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है लाइफ स्पिरिट फ्लेम। इसे हीलिंग फ्लेम भी कहते हैं और इसका ओनर है मेडिसिन पिल वैली के एल्डर्स। और इसका एबिलिटीज की बात करें तो हीलिंग में मदद करता है और साथ ही साथ हाई टीयर्स की पिल्स को रिफाइन करने में मदद करता है। और ये इम्प्योरिटीज को भी हटाने से मदद करता है पिल्स के। शोयान इस हेवनली फ्लेम को कभी एक्वायर नहीं करता क्योंकि फ्लेम मंत्रा को डिस्ट्रक्टिव फ्लेम चाहिए होता है और ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो सिक्स रैंक पे जो हमारी हेवनली फ्लेम आती है उसका नाम है एट वेस्टलैंड डिस्ट्रक्टिव फ्लेम। इसका सेकंड नाम भी है द ड्रैगन इन्फर्नो। और इसे ओन किया गया है हुन जुआन से। और इसे पाने के लिए किसी बंदे को ओरिजिनली हुआ हु क्लैन आना पड़ेगा। इसका कलर होता है लाइट ब्लैक और इसकी एबिलिटीज की बात करें तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और यहाँ तक कि ये ड्रैगन का भी शेप ले सकती है। वैसे तो शोयान इसको ओन करता है ऐसा कहीं भी दिखाया नहीं गया है, लेकिन जब हुन तियांडी के साथ उसका फाइट हो रहा होता है तो इसी शोयान इस फ्लेम को यूज जरूर करता है। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो सेवंथ रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है नाइन सेरेन गोल्डन एसिस्टर फ्लेम। अभी के लिए तो हेवनली फ्लेम यान जीन ओन करता है, लेकिन फ्यूचर में जब सोयान फ्लेम एम्परर बन जाता है तो ये हेवनली फ्लेम खुद ही सोयान को एक्नॉलेज करके उसको सर्व करने आ जाता है। वैसे तो इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज के बारे में हमें कहीं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इतना ही बस बताया गया कि ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो एट्थ रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है रेड लोटस फ्लेम। इसका सेकंड नाम ही है रेड लोटस कार्मिक फ्लेम। इसका करंटली ओनर हुन दी है, जो कि मेंबर है यान क्लैन का, लेकिन फ्यूचर में सोयन इसे एक्वायर कर लेगा। वैसे तो इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बस इतना बताया कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी का है और साथ ही साथ ये स्पेशल इफेक्ट्स देता है कॉम्बैट में और एल्केमी प्रोसेसेस में। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो नाइन्थ रैंक पे हेवनली फ्लेम है उसका नाम है 3000 स्टार फायर फ्लेम। और इसका सेकंड नाम भी है जो कि है 3000 बर्निंग फ्लेम। ये नाम सुन के आपको पता ही चल गया होगा मैं किस हेवनली फ्लेम की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली एपिसोड्स में शोयन ने इसे एक्वायर भी कर लिया है। वैसे इसकी जो शेप की बात करें जो कि ड्रैगन जैसा है, इसे एंशियंट ड्रैगन क्लैन से मिला है जहाँ से जिया आती है। वैसे इसकी एबिलिटीज की बात करें तो इसे अनडाइंग फ्लेम भी कहा जाता है और ये ऐसी लाइफ फोर्स प्रोवाइड करता है जो जल्दी से जल्दी बंदे को हीलिंग में मदद करता है। और जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो डायरेक्टली स्टार से पावर लेता है। तो हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 10th रैंक में हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है नाइन सेरिंग विंड फ्लेम। इसे ओन किया गया है याओ क्लैन के लोग के द्वारा, जो कि है याओ जिंग, याओ वाउन। और चोयन भी इसे फ्यूचर में obtain करेगा और इसे पाने के लिए किसी बंदे को याओ क्लैन जाना पड़ेगा। इसकी एबिलिटीज की बात करें तो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज साउंड देती है और साथ ही साथ किसी भी बंदे की मेंटल स्टेट को प्रॉब्लम दे सकती है और ये किसी भी एल्केमी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 11th रैंक में हेवनली फ्लेम आती है उसका नाम है बोन चिलिंग फ्लेम। इस नाम को सुन के मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। इसे मास्टर यालो के द्वारा ओन किया जाता है। वैसे इसका रियल ओनर है कि आइस रिवर वैली के एस्थेटर और इसे पाने के लिए आइस रिवर वैली में जाना पड़ेगा। इसकी एबिलिटीज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फ्लेम है और साथ ही साथ फ्रीज और बर्न दोनों कर सकता है। और ये एक सोल और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों को फ्रीज कर सकता है।
तो हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 12th रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम। इस हेवनली फ्लेम को तो आप लोगों ने देखा होगा, जब शोयन बर्निंग फ्लेम वैली में जाता है स्काई फायर थ्री मिस्टी चेंजेस दूसरे पार्ट्स को लेने के लिए, और इस हेवनली फ्लेम को शोयन फ्यूचर में जरूर रिक्वायर करेगा। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज की बात करें तो ये लाइटनिंग से शॉक दे सकता है दूसरों के सोल को। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 13th रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है टर्टल स्पिरिट अर्थिंग फ्लेम। इस अर्थिंग फ्लेम को पाने के लिए किसी भी बंदे को याओ क्लैन जाना पड़ेगा। फ्यूचर में श्वान इसे एक्वायर करता है, अभी करंटली इसे यूज किया जा रहा है याओ तियान के द्वारा। श्वान इसे तब एक्वायर करता है जब श्वान मास्टर के साथ उनके क्लैन जाता है और काफी सारे क्वेस्ट पूरे करता है। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज की बात करें तो ये अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो हमारे हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 14th रैंक में जो हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है फॉलन हार्ट फ्लेम। इस नाम को सुन के आपको पता ही चल गया मैं किस फ्लेम की बात कर रहा हूँ। इसका सेकंड नाम भी है माइंड बर्नर। श्वान से तब जाके एक्वायर करता है जब वो जीनान अकेडमी में रहता है। आपने इसे ओल्ड एपिसोड्स में देखा ही होगा। और इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये अपोनेंट के इनर कॉन्शियसनेस में घुस के उसकी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर सकता है, साथ ही साथ सोल को भी बर्न कर सकता है। और ये फ्यूचर में इवॉल्व होकर गोल्डन एम्परर स्काई बर्निंग फ्लेम में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि इससे भी हायर रैंक की हेवनली फ्लेम है। हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 15th रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है सी हार्ट फ्लेम। इसको नाम सुन के आपको पता ही चलेगा मैं किस फ्लेम की बात कर रहा हूँ। इसका सेकंड नाम भी ओशन फ्लेम। इसे करंटली ओन किया गया था हानफन के द्वारा, लेकिन इसके बाद मूगू ने उससे ले लिया था और फ्यूचर में शोयन मूगू को मार के इस हेवनली फ्लेम को एक्वायर कर लेगा। वैसे अगर किसी भी नॉर्मल बंदे को इसे चाहिए तो उसे काफी ज्यादा हाई प्रेशर में जाना पड़ेगा, डेप्थ के ओशन में। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज की बात करें तो ये अंडर वाटर में भी जला सकता है लोगों को, और साथ ही ये हेल्प कर सकता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में भी। ये जो फ्लेम पानी के अंदर जलाते समय हाई प्रेशर दे सकता है एनिमीज को। हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 16th रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है फ्लेमिंग क्लाउड वाटर फ्लेम। ये एक फायर क्लाउड को रिसेंबल करता है और इसके पास वाटर की यूनिक पावर्स है। इसके ओरिजिन के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, साथ ही साथ इसे कौन यूज करता है इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमारे हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 17th रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है वॉल्केनिक स्टोन फ्लेम। ये डार्क रेड कलर का होता है और ये चाहे तो लड़ सकता है गोल्डन एम्परर बर्निंग स्काई फ्लेम से, जो कि 4th रैंक है। और ये हेवनली फ्लेम फ्यूचर में जाके 9 नेदर गोल्डन थर्ड फ्लेम जो कि रैंक 7 है उससे मिलके और भी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम बना सकता है। हमारे हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 18th रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है विंड एंड थंडर फ्यूरी फ्लेम। ये हेवनली फ्लेम तब बॉर्न होता है जब एशियन टाइम्स में फ्लेम टोर्नेडो आते थे और उसकी आंखों से, मतलब कि जो फ्लेम टोर्नेडो होते थे उनकी आंखों से ये फ्लेम पैदा होता है। इस हेवनली फ्लेम के कलर की बात करें तो येलो कलर का होता है और ये बाकी हेवनली फ्लेम्स की तरह किसी फिक्स प्लेस पे नहीं रहता, जो कि इसे एक्सट्रीमली रेयर बना देता है। और इसे अपीयर होने के लिए भी काफी ज्यादा हॉटेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 19th रैंक पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। इस हेवनली फ्लेम का नाम सुन के मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा हेवनली फ्लेम। ये वही हेवनली फ्लेम है जो सबसे पहले शोयन एक्वायर करता है, और इसी समय पे हम लोग पहली बार क्वीन मेडिसा को भी देखते हैं, जो कि अपने स्नेक क्लैन के साथ इस ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज की बात करें तो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकती है, स्टोन, मेटल, इवन बोन्स को भी। और साथ ही ये हेवनली फ्लेम इम्प्योरिटीज को भी हटा सकता है मेडिसिन से, और टॉप पॉइजन को भी किसी की बॉडी से हटा सकता है। आपको याद होगा नाला नियंत्रण के ग्रैंडपा की बॉडी से शोयन ने इसी को यूज करके पॉइजन निकाला था। और शोयन का सिग्नेचर मूव तो आपको पता ही होगा, एंग्री बुद्धा लोटस। इस टेक्निक में भी इसी फ्लेम के शेप का यूज होता है। हमारे हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 20th रैंक पे हेवनली फ्लेम आते हैं उसमें दो फ्लेम है, एक है ड्रैगन फोनिक्स फ्लेम, एक है नेदर वर्ल्ड पॉइजन फ्लेम। तो एशियन ड्रैगन फोनिक्स फ्लेम बना हुआ है ड्रैगन एंड फोनिक्स की फ्लेम से फ्यूजन होके, और ये दोनों फ्लेम्स प्योर ब्लड लाइन है एशियन ड्रैगन और फोनिक्स के। और ये हेवनली फ्लेम बना है टू मिस्टिकल बीस्ट मर्ज एसेंस फायर से। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज की बात करें तो जो ड्रैगन फ्लेम है वो हमें किसी भी चीज को जलाने की ताकत देता है, और फोनिक्स फ्लेम जो कि सेल्फ रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज देता है। और ये हेवनली फ्लेम एल्केमिस्ट लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होती है, क्योंकि ये पिल रिफाइनिंग के सक्सेस रेट को काफी ज्यादा नंबर से बढ़ा देती है। तो अब हम लोग अपनी अगली हेवनली फ्लेम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है नेदर वर्ल्ड पॉइजनस फ्लेम। इस हेवनली फ्लेम को पाने के लिए किसी भी बंदे को एंशिएंट नेदर वर्ल्ड पॉइजन मार्स में जाना पड़ेगा। ये हेवनली फ्लेम फॉग में घूमते रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। ना ही इसे एक्वायर करना बहुत मुश्किल है, बल्कि इसे दूसरे हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज करना भी मुश्किल है। इससे एक टच में भी किसी बंदे की मौत हो सकती है। हमारे हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 21th रैंक पे हेवनली फ्लेम आते हैं उसका नाम है, इस रैंक पे दो हेवनली फ्लेम होते हैं जिनका नाम है सिक्स पाथ रिकॉग्निशन फ्लेम एंड यिंग यांग फ्लेम। तो पहले हम लोग यिंग यांग फ्लेम के बारे में जान लेते हैं।
यिंग यांग फ्लेम दो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यिंग एंड यांग। ये दोनों क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग माने जाते हैं। यिंग इन मतलब कोल्ड एंड डार्क एनर्जी एंड यांग मतलब हॉट एंड फ्यूरियस एनर्जी। इसका ओरिजिन एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, जहाँ पे वॉल्केनो एंड ग्लेशियर मीट करते हैं वहाँ पे पाया जाता है। और ये हेवनली फ्लेम यूनिक माना जाता है सभी हेवनली फ्लेम से, क्योंकि ये परफेक्ट बैलेंस है आइस एंड फायर का। इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो फ्लेम किल कर सकता है और कुछ भी नहीं राख भी नहीं छोड़ता है, और उसी का अपोजिट यांग फ्लेम हील कर सकता है। हमारा नेक्स्ट हेवनली फ्लेम है सिक्स पाथ रिकॉग्निशन फ्लेम। ये हेवनली फ्लेम बॉर्न हुआ है पावर ऑफ रिकॉग्निशन इटसेल्फ, जहाँ पे अनगिनत सोल्स जाके मरे हैं। इस फ्लेम की पावर की बात करें तो इसके पास है पावर ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ एंड गिविंग द एबिलिटीज ऑफ ऑर्डिनरी फ्लेम। इसकी वीकनेसेस की बात करें तो इसे सिर्फ वही अंधा यूज़ कर सकता है जिसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है लाइफ एंड डेथ की। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वांगलिंग है रीजनरेट इमोर्टल का। तो हमारे हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो 22 रैंक पे हमारा हेवनली फ्लेम है उसका नाम है 10,000 बीस्ट फ्लेम, और इसका अनदर नाम भी है मिरेड बीस्ट स्पिरिट फ्लेम। ये हेवनली फ्लेम रिसेंबल करता है अनगिनत बीस्ट के डेथ को, और ये हेवनली फ्लेम पैदा हुआ है काफ़ी सारे मिरेड बीस्ट के सोल और ब्लड लाइन से, जैसा कि हम लोग के इसके नाम से ही पता चल रहा है। और इस हेवनली फ्लेम से हम लोग उनकी आवाज़ें भी सुन सकते हैं, बीस्ट की जो मरे हैं जिन लोग की ब्लड लाइन से ये बना हुआ है। इस हेवनली फ्लेम की एबिलिटीज़ की बात करें तो इससे हम लोग बीस्ट एसेंस को डिवॉर कर सकते हैं, साथ ही साथ बीस्ट को समन कर सकते हैं, और ये हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ को भी बढ़ा देता है। तो हमारी हेवनली फ्लेम की लिस्ट में जो लास्ट नंबर पे हेवनली फ्लेम आता है उसका नाम है मिस्टीरियस येलो फ्लेम, और इसका दूसरा नाम भी है क्योटिक येलो फ्लेम। ये हेवनली फ्लेम डीप येलो कलर का है, और इसे शोयन तब एक्वायर करता है जब वो टूशी एशियन एम्परर के केव में होता है। शोयन इसका पहली बार तब यूज़ करता है जब वो एक डूडी के साथ फाइट कर रहा होता है, और शोयन इसे एक फ्लेम एम्परर के टाइटल के नाम पे यूज़ करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये हेवनली फ्लेम अर्थ का कोर ही है, और साथ ही साथ ये जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे काउंटलेस ईयर्स ऑफ एंशिएंट एनर्जी प्रेशर और हीट इकट्ठा हो रही है। लेकिन इसकी वीकनेस ये है कि इसे डिफ़िकल्ट है बहुत फाइंड करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में मौजूद है अर्थ के। तो गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक पहुँचे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।